आज का व्लॉग जो बन रहा है वो मेरे आईफोन 14 प्रो का शुक्र है हमें जगह मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे जगह को घेरना बड़ा। सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। गुजरा आपको महंगा पहले, गुजरा बहुत महंगा गुजरा आपको आज। बच्चों से भी कहा है कि निकाल अपने अपनी ईदी और अपनी ईदी खर्च करेंगे। बंद है जगह और यही ज़बरदस्त इसकी ज़बरदस्त अब हो गए। हम विदाउट रिजर्वेशन आए थे। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेव ब्लॉग में सदी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज के व्लॉग की सबसे स्पेशल चीज़ ये है, आज का व्लॉग जो बन रहा है वो मेरे आईफोन 14 प्रो से बन रहा है, तो इसलिए कुछ ख़ास है और कुछ मज़ा भी आ रहा है इससे व्लॉगिंग करते हुए। तो बहरहाल आज है डे 2 ऑफ ईद, और ईद के दिन क्या होता है, सोना खाना पीना, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। वैसे आज का प्लान हमारा कुछ डिफरेंट था, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम लोग का इरादा था कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज निकल जाएंगे, लेकिन किसी वजूहात की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। फ़िलहाल अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7 बजे, और हम लोग अभी निकल रहे हैं डिनर के लिए। हमने एक आध और लोगों को बुलाया हुआ है, एक स्पेशल मेहमान भी आए हुए हैं, उनसे भी आपको ज़रूर मैं मिलवाऊँगी अपने इस व्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग होते हैं जल्दी जल्दी तैयार, और फिर मैं आपको अपना ड्रेस की लुक दिखाती हूँ, और फिर हम लोग निकलते हैं फॉर डिनर। और हो सकता है ये वाला व्लॉग डे 3 तक चलता रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से बनते हैं व्लॉग, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है ये मेरी सारी चूड़ियाँ रखी हुई हैं। हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी चूड़ियाँ पहनते हैं, छोटियाँ। और ये मैंने न्यू लिप पेंसिल्स ली हुई थी, रिवाज की अच्छी हैं। और ये वाली लिपस्टिक शेड्स बहुत प्यारे हुए हैं शेड्स। ये भी मेडोरा के हैं, ये देखें मेडोरा है, मेडोरा के शेड्स हैं, बहुत अच्छे शेड्स हैं। अगर आप लोग हों तो लीजिएगा, बहुत सुंदर शेड। So this is my full look of my next dress. देर बहुत हो रही है, अब हम लोग निकल रहे हैं डिनर के लिए। तरह की गाड़ी से, क्योंकि मुझे यहाँ रिजर्वेशन करनी है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट है यहाँ पे। टेबल फॉर 11, टेबल फॉर 11। हम लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर में जगह होगी, तो देखते हैं जगह होती है नहीं होती। सो अल्लाह का शुक्र है हमें जगह मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे जगह को घेरना बड़ा मुश्किल होता है। और इस वजह से हम लोग थोड़ा सा जल्दी भी आ गए थे। हम लोग 7:30 तक हम लोग आ गए थे, और गेस्ट को हमने इनवाइट किया 8 o'clock तक। तो अब क्या ऑर्डर करते हैं, लेट्स। इतने गुस्से में क्यों आप नज़र आ रहे हो? क्योंकि ये मुझसे बदतमीजी करते रहते हैं। अनु वेरी बैड। वो बड़ा है ना आपसे, आपको नहीं करना चाहिए ना। अच्छा एक चीज़ बोलूँ आपसे, मतलब आपसे ये चीज़ माओ को लोगों को पता चले। मामा एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को ऑर्डर हो गया जनाब। अब देखते हैं लोग कब तक आते हैं। ऑर्डर हमने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपने क्या किया वहाँ पे? स्नैक्स खाए आपने? कितने जगह है आपके? वो हजम हो गई होगी अभी। अभी अब यहाँ पे पेट भर लेना। मैसेज फॉर ईद।
मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। शुक्रिया बहुत बहुत। ऐसे पहला दिन आपका ईद का कैसा गुजरा? ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा, नमाज पढ़ी और आगे सो गए। सो के ईद गुजारी। चले माशाल्लाह से आपके दामाद आए हुए हैं दूसरे वाले, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे भी पूछो कैसा गुजरा। और अल्लाह खुश रखे इन सबको। आमीन सुम्मा आमीन। चलो अली, आपको आपका कैसा ईद गुजरा? ईद 2024 बहुत अच्छी गुजरी, बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी गुजरी। और फास्ट गुजरी। जो प्लान ये नहीं था वो माशाल्लाह से हो गया। अल्लाह का शुक्र है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ना? आपकी दुआएं शामिल थी। हाँ आपको मुबारक हो, नया फोन आपने ले लिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप बताइए, आपको क्या कहना है? तुमको कैसा गुजरा ना? कैसा गुजरा आपका महंगा पहला? गुजरा बहुत। महंगा गुजरा आपको? अच्छा। नहीं आप नहीं आप अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलक बाय सदी जाफरी। वेल, आज है डे 3 ऑफ ईद। जैसे कि ये वाला व्लॉग जो है वो डे 2 से स्टार्ट हुआ है और आज है डे 3 और आज हम लोग जा रहे हैं ईद मनाने। अब ईद मनाने हम कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल अनप्लान तरीके से हम लोग निकल रहे हैं। घर में बहुत बोरियत हो रही थी तो हमने सोचा चलो अनप्लान तरीके से हम लोग घर से निकलते हैं। तैयार हो गए हैं। ये है मेरा डे 3 का ड्रेस, रेड एंड ग्रीन। आई होप अच्छी लग रही होंगी मैं। तो अब क्या प्लान है, कहाँ जाते हैं? खाना कुछ नहीं खाया हुआ, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और असल में लाहौर में ना कुछ ऐसी जगह है नहीं, हैपनिंग प्लेस है नहीं। तो अब हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं कि लाहौर में कुछ ऐसी हैपनिंग प्लेस निकालें जहाँ पे जाके हम लोग एंजॉय करें। रेस्टोरेंट बेइंतहा है तो वो भी हम बताएंगे कि हम कौन से रेस्टोरेंट गए खाना वाना खाने के लिए, क्या करने गए। और अभी फ़िलहाल हम लोग एक जगह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लेट्स सी। कहाँ जा रहे हैं अब्बास? हम अब्बास, आपका दिल नहीं चाह रहा जाने का? अब्बास, यू फीलिंग बोर्ड? अच्छा, मज़े की बात है, हम बड़े बोर हो रहे हैं, बच्चे बोर नहीं होते। यहाँ उल्टा हिसाब है, हम बड़े बोर हो रहे हैं घर में बैठ के और बच्चे कह रहे हैं नहीं घर में रहो, घर में रहो। तो हमने ज़बरदस्ती निकाला कि नहीं, उठते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। फिर तो घर में ड्यूटी तो सेम देनी है। ये छुट्टियाँ मतलब इतना लॉन्ग वीकेंड आया है तो यार इस लॉन्ग वीकेंड में हम लोग एंजॉय करें। और मज़े की बात है, आप लोग देख रहे होंगे ये मैं क्यों ले रही हूँ, ये है मेरी ईदी। और हम लोग का प्लान ये है, बहुत ही चीप प्लान है, अपने ईदी खर्च करने का इरादा है। हम लोगों को बचपन वाली यादें आ जाती है। हमारा दिल चाह रहा है कि हम अपने पैसों की यानी अपनी ईदी को खर्च करें। तो हमने बच्चों से भी कहा है कि निकाल अपनी ईदी और अपनी ईदी खर्च करेंगे हम, चाहे वो हम खाना खाएं, चाहे हम वो कुछ भी खाएं, स्नैक्स खाएं, कुछ भी करें। तो आज हम लोग का प्लान ये है कि आज हम लोग अपनी ईदी खर्च करेंगे। प्लान के मुताबिक आए मॉडल टाउन पार्क, बट मॉडल टाउन पार्क में इतना रश हो रहा है कि फिर हम लोग का प्लान हुआ कैंसिल। ये हमारा सेकंड प्लान कैंसिल हुआ था, हो गया। पहला प्लान हमारा कहीं और जाने का था, वो कैंसिल हुआ। सेकंड प्लान ये था कि हम लोग मॉडल टाउन पार्क आके कुछ एंजॉय कर लेंगे, बच्चे क्रिकेट खेल लेंगे, तो वो कैंसिल हुआ। अब देखते हैं थर्ड प्लान हमारा कामयाब होता है या नहीं होता, लेट्स सी। तो जनाब भूख बहुत लग रही थी तो हमने सोचा कि पहले हम थोड़ी सी पेट पूजा कर लें, कुछ मंगवा लें। तो हमने मंगवाया है यहाँ पे बन कबाब, शामी अंडे वाला बन कबाब, और वो खाते हैं। और फिर उसके बाद हम अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे चलते हैं एंड आई होप कि वो बंद ना हो। ये क्या है? वही है चिकन शामी? ये लो बस। कोल्ड ड्रिंक मिलेगा? नहीं, बस पानी है ना, पानी तो बेटा बस वही तो है ये हम खा रहे हैं यम्मीदार बन कबाब विद शामी एंड मज़ेदार।
अच्छा जी, पेट पूजा करने के बाद और यकीन करें बहुत मज़ेदार बन कबाब था। ये है आई थिंक ओरिगा के सामने जो होटल्स हैं ना उनकी तरफ है। बहुत ही मज़ेदार था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बहरहाल उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे और वो थी राया डिफेंस। लास्ट वी डिड इट, हमें पार्किंग मिल गई डिफेंस राया में। हम लोग का प्लान था यहाँ पे आने का और बहुत मुश्किलों से यहाँ पे हमें जो है वो मिली है पार्किंग। और मैं यहाँ पे आई हूँ फ़र्स्ट टाइम, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि कैसी ये जगह। नाम बहुत सुना है, यूट्यूब में भी बहुत इसके बारे में देखा है, लेकिन मैंने कहा अब मैं अपनी आँखों से देखूँ और आप लोगों को बताऊँ कि ये कैसी जगह है। बहुत हैपनिंग प्लेस है, इर्द गिर्द सारे के सारे यहाँ ब्रांच ही ब्रांच है, रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं और जो जगह हम देखने आए थे छोटे छोटे फाउंटेन्स, वो रश की वजह से यहाँ बंद किए हुए हैं। वो थी ये जगह, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जगह पे ये देखें, यहाँ पे पानी तक था लेकिन ये बंद है जगह। और यही ज़बरदस्त, इसकी ज़बरदस्त जगह यही थी। है वॉकिंग एरिया है, या आप लोग अपने रेस्टोरेंट आए खाने पीने के लिए आए, अगर आप लोग किसी जगह आना चाहें। कैसी लगा आपकी जगह? अभी तो फिर बहुत हैवी रश है। ये थी मेन जगह, अच्छी जगह। अब बस आपको कैसी लगी ये जगह? इस जगह पानी आता था बाहर, देखो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, देखो हम भी खेल रहे हैं यहाँ पे। टन टन बंद हुआ हुआ है, हम जैसे लोगों की वजह से यहाँ बंद हुआ हुआ है। ये थे फवारे, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल फाउंटेन्स कह सकते हैं आप लोग। इसका जितना भी पॉश लोग हैं ना, जितने भी डिफेंस के सारी कैटेगरीज है या सिटीजन्स हैं डिफेंस के सारे लोग यहाँ आए हुए लग रहा है। पूरा का पूरा डिफेंस 6, 7, 8, 4 ये लोग यहाँ आए हुए हैं। इतना रश मैंने कहीं नहीं देखा। यानी आप लाहौर की हर जगह देख लें, हर जगह लाहौर में इतना ही रश है, चाहे वो पार्क हो, वैसे भी हमारा उसके पास जाना मुनासिब रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो। राया डिफेंस एंजॉय करने के बाद हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे और नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी। तो फिर हम लोग घर गए, नमाज़ पढ़ी, चेंज किया, थोड़ा सा फ्रेश अप हुए और फिर निकल पड़े अपने खाने के लिए, और वो था विला। और यहाँ पे हम विदाउट रिजर्वेशन गए थे। लेट्स सी कि हम यहाँ खा पाते हैं या नहीं खा पाते, क्योंकि हमने यहाँ विदाउट रिजर्वेशन आए और हमने कहा चलो अपनी लक आजमाएं कि हमें यहाँ मिलती है जगह या नहीं। हम कामयाब हो गए, हम विदाउट रिजर्वेशन आए थे और हम हो गए कामयाब और हमें मिल गई है सीट। और अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का व्यू। नाउ लेट्स सी। लक है हमारी ये हमें यहाँ मिल गया, वरना हम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आए थे। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, मिली ना मिली, लेकिन मिल गए हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ के डिशेस 50 डिशेस हैं यहाँ पे और वही मज़ा है, वही आप लोगों को दिखाना है कि वो 50 डिशेस क्या। देसी स्टॉल्स यहाँ है इस फ्लोर पे और वेस्टर्न है ऊपर। और अब हम लोग जा रहे हैं वेस्टर्न देखने के वेस्टर्न में पहले क्या डिश है। वेस्टर्न में इतना रश हो रहा है, जैसे लोग वेस्टर्न खाते ही नहीं हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न में आए, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, और वहाँ हमें सबसे पहले नज़र आई सुशी, जो कि सिर्फ नाम को सुशी थी नहीं, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं की, मेरे बेटे ने टेस्ट की तो उसको बहुत मज़े की लगी। साथ साथ आपका चरखा था और साथ साथ स्टेक था। अच्छा, स्टेक अलग अलग फॉर्म में थे, यानी स्टेक्स थे, उसके साथ सौते वेजिटेबल्स थी, मैश पोटैटोज थे, पास्ता था। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ खाते हैं। और साथ साथ बच्चों के लिए तो फेवरेट पिज़्ज़ा थे, और मेरे बच्चों ने यकीन करें कि सारा का सारा हमेशा पिज़्ज़ा ही खाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। यानी उन लोगों को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और साथ साथ मैंने लिए थे फ्राइड प्रॉन्स, जो कि बहुत अच्छा प्लेटर बन गया था मेरा। ये हमारी प्लेट है
और ये वाली प्लेट, अपनी प्लेट हम अभी ऊपर से लेकर आए हैं। अभी नीचे का हमने कुछ ट्राई नहीं किया, ये ख़त्म होगी तो फिर हम नीचे का ट्राई करेंगे। बस आप क्या लेकर आए अपनी फेवरेट? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हाउ इज इट? टेस्ट कैसा है पिज़्ज़ा का? अच्छा है। हनु आप क्या लेकर आए? पिज़्ज़ा और चिकन। और हुसैन आप? पास्ता एंड प्रॉन्स। हनु आप क्या ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम? Sushi. Sushi for the first time. You are trying sushi first time? First time. Okay, now try it and tell me how is it? Oh my god. How is it? हाँ? अच्छा जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि 50 डिशेस थी और वो क्या क्या थी। जैसे कि पहले देसी आइटम्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसमें हलीम था, आपके पालक गोश्त थी, आपकी कढ़ाई थी, आपकी बारबेक्यू में फ्राइड आइटम्स कम थे, कबाब थे और आपका सिंपल स्टीम रोस्ट था। और साथ साथ ये आपके स्नैक्स भी थे जिसमें कचौरी थी, बंद कबाब था, पकौड़े थे एंड आपके छोले भटूरे थे। तो ये सारी चीज़ें देसी आइटम्स थी। और उसमें मीठा जो गुलाब जामुन और जलेबी थी। और डेज़र्ट्स में नो डाउट बहुत सारे छोटे छोटे केक्स थे, टार्ट्स थे, बहुत मज़ेदार चीज़ें थी। और ये था मेरा फेवरेट सेक्शन जो कि सैलड बार था। सैलड बार में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हुमस आप देख रहे हैं, पिकल्स देख रहे हैं और रशियन सैलड देख रहे हैं, पास्ता देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी नहीं। जैसे कि देसी आइटम्स में आपकी अचार गोश्त भी था और जो है इसकी किस्म की हांडी भी थी, चिकन की हांडी और मिनी शावारमास भी थे। यानी बहुत सारी ऐसे डिशेस हैं जो मैंने आप लोगों को नाम नहीं बताए लेकिन दिखाए ज़रूर हैं। मैंने एक एक चीज़ की वीडियो बनाई थी। और डेज़र्ट में जिस तरह मिठाइयाँ हैं, रसमलाइयाँ हैं, ये भी सारी चीज़ें। अब जो दूसरा प्लेटर मैंने था, पहला प्लेटर तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि सारा इटालियन प्लेटर था। अब दूसरा प्लेटर जो मैंने लिया थोड़ी देर के बाद वो मैंने लिया चाइनीज़ में ऑब्वियसली फ्राइड राइस थे, साथ साथ चॉप सोए भी था लेकिन वो मैंने नहीं लिया। उसके हाँ वो सोए मैंने ले लिए थे, वो मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे। साथ साथ ये आपकी ड्राई चिली भी थी और साथ साथ आपके चाउमीन भी थे, मंचूरियन भी थे। तो बहुत मज़े की थी। और सबसे मज़ेदार जो चीज़ थी वो हनी विंग्स थी। इट वाज टू टेस्टी। और फिर लास्ट में हमने ली आइसक्रीम विद चोको लावा केक। और ये यकीन करें गरम और ठंडे का जो टेस्ट आ रहा था बहुत मज़े का रहा था। और साथ साथ ये भी बन रहा था एक तरीके से पिज़्ज़ा पराठा या पिज़्ज़ा पैनकेक आप कहते हैं, विद लॉट्स ऑफ न्यूटेला इन इट। बहरहाल ये था हमारा डिनर ईद थर्सडे का। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और नेक्स्ट ब्लॉग बिल्कुल नॉर्मल रूटीन ब्लॉग्स होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।